हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 18 गुरु सेवा। किस प्रकार इस निर्देश को उपयोग में लाया जाए। किस निर्देश की बात हो रही है? ताते कृष्ण भज कर गुरु सेवा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण। इस निर्देश की बात हो रही है। किस प्रकार इस निर्देश को उपयोग में लाया जाए यह श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं। किंतु यदि कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उनकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। क्या करने से? यदि श्री कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, उनके आदेश का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। क्या करने? गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु की सेवा करना और भगवान के संदेश का प्रचार करना, यानी अन्य लोगों को, अन्य जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाना। ये 3 कार्य करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान की शरण प्राप्त करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुअष्टकम लिखा है, जो प्रतिदिन हम गाते हैं मंगला आरती में। उसमें जो लास्ट स्टैंजा है वो क्या है? यस्य प्रसादान् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वांस्तस्य यशस्ते सन्ध्यम्, वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य यानी गुरु के प्रसाद से क्या मिलता है? भगवत प्रसाद हो, यानी गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। और यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, जस्य अप्रसाद, और अगर गुरु की कृपा ना मिले तो न गति कुतोपि, तो कहीं के भी नहीं रहते। और गुरु कैसे मिलते हैं? गुरु मिलते हैं भगवान की कृपा से तो अरे, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये क्या है? तो जो हमारी आध्यात्मिक जीवन है ना, ये रेल की पटरियों जैसा है। रेल के कितने 2 पहिए होते हैं ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, और 2 पटरियों पे गाड़ी दौड़ती है। तो हमारी जो आध्यात्मिक लाइफ है वो किस पर चलती है? 2 पटरियों पर चलती है। एक होते हैं गुरु, एक होते हैं भगवान। इन दोनों की लाइन पे हमारी जो रेलगाड़ी है छुक 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 करके आगे बढ़ती है। ठीक है। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित हैं, जब वो देखते हैं कि हमारी सिंसियर डिजायर है भक्ति में आगे बढ़ने की, ठीक है ना, भक्ति में भाग लेने की, भगवान की सेवा करने की, हमारी जब जो सिंसियर डिजायर है, तो जो परमात्मा होते हैं वो हमें क्या करते हैं? किसी प्रकार से भक्तों के संपर्क में लाते हैं। ठीक है। जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से फिर भक्ति की जो क्रियाएं हैं, नाम जप, प्रसाद सेवन और विग्रह सेवा, भागवत पठन, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर हम एक प्रमाणी गुरु के संपर्क में आते हैं। फिर जब गुरु ब्लेस करते हैं और हम गुरु के आगे का पालन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? फिर गुरु की कृपा से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पहले भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, और फिर उनकी कृपा से भगवान मिलते हैं। तो ये पैरेलल लाइन पे हमारी जो गाड़ी है वो चलती है ना। तो इस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन को दिव्य बना देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश में चले और गुरु को खोजें। ठीक है। तो भगवान की कृष्ण कृपा की दया से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही प्रामाणिक गुरु हुए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। मलिच्छाओं, यवन
है ना, चंडाल, ऐसे ऐसे अधम जीव थे, है ना, जिनको प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया, आज उच्च कोटि के संत बना दिए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है ना। बेस्ट वो नहीं है जो खुद को बेस्ट बनाए, बेस्ट वो है जो दूसरे को भी बेस्ट बना दे, है ना। तो ऐसे ही चार मतलब कई प्रमाणिक गुरु हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ शिल प्रभुपाद जी ही प्रमाणिक है, कई प्रमाणिक गुरु हैं। तो हमें हमें निश्चित रूप से किसी भी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और हरिनाम जप का, हरिनाम जप, भागवत सेवन, विग्रह सेवा, प्रसाद सेवन में जुड़ना चाहिए। ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज यहीं विराम देते हैं। रूपा जी का हम कोट पढ़ लेते हैं। आज है 20 जनवरी, सैटरडे। कल एकादशी है, ध्यान रखिएगा। रूपा जी लिख रहे हैं, यदि वर्षे मोघर शेष धन्य राजा पुण्य देश। यह माघ का महीना है, तो यदि माघ के अंत में थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। मायापुर, 20 जनवरी 1976। हरे कृष्ण।